जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 44 किलोमीटर उत्तर में भीमा नदी के किनारे पर स्थित है गांव जिसका नाम है राजगुरुनगर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस गांव में 24 अगस्त 1908 को एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शिवराम हरि राजगुरु। पिता थे हरि नारायण राजगुरु और मां पार्वती बाई। आगे चलकर यही बालक भारत की आजादी के संघर्ष में एक निर्भीक क्रांतिकारी के रूप में उभरता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी चढ़कर अमर हो जाता है। इस वर्ष 15 अगस्त को जब सारा देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो मुझे अमर बलिदानी हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु के जन्म स्थल पर जाने का सौभाग्य मिला। राजगुरु के जीवन काल में उनके गांव का नाम था खेड़। स्वतंत्रता के बाद 60 के दशक में हुतात्मा राजगुरु के सम्मान में खेड़ को नई पहचान मिली और इसका नाम हो गया राजगुरुनगर। राजगुरुनगर में भीमा नदी के ठीक किनारे पर स्थित है शिवराम हरि राजगुरु का पुश्तैनी घर, जिसमें उनका जन्म हुआ था। गांव के लोगों में उस अमर बलिदानी के प्रति असीम सम्मान, प्यार और अपनत्व का भाव देखा। विशेष रूप से युवाओं में तो अलग ही जोश दिखता है। हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु स्मारक समिति के तत्वाधान में गांव वालों ने उस घर के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। समिति के अध्यक्ष हैं श्री अतुल देशमुख और उनके साथ उनके अन्य साथी सुशील मांजरे, मंदार और बाकी सभी बड़े ही चाव से, बड़े भाव से समर्पित हैं, कार्य कर रहे हैं। साल में 4 बार उस पावन मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इसके अलावा 24 अगस्त को शिवराम हरि राजगुरु का जन्मदिन होता है और 23 मार्च को उनके बलिदान दिवस पर। इन चारों दिन ध्वजारोहण होता है और समय निश्चित है प्रातः ठीक 10:05 पर। इस अवसर पर बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री आते हैं। अभी 24 अगस्त 2022 को हुतात्मा राजगुरु के जन्मदिन पर महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी आने वाले हैं और यह मेरा सौभाग्य था कि 15 अगस्त 2022 को जब भारत के घर घर में पूरे हर्षोल्लास से प्यारा तिरंगा फहराया जा रहा था, तब मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को शिवराम हरि राजगुरु के जन्म स्थल पर तिरंगा फहराने का गौरव मिला। चूंकि समय निश्चित था प्रातः 10:05 और हम लोग पुणे से निकले थे, तो रास्ते में बार बार फोन आ रहे थे कि जल्दी आइएगा, लेट नहीं हो जाना। खैर, समय रहते हम पहुंच गए थे। लोगों की भारी भीड़ जमा थी। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी देश प्रेम के भाव में नहाए हुए थे। पूर्व सैनिकों की एक टोली थी। पता चला कि उस क्षेत्र के रहने वाले पूर्व सैनिकों ने भी शहीद राजगुरु के नाम पर एक सामाजिक संस्था का गठन किया है और बड़े समर्पण भाव से वे सब राष्ट्र कार्य में लगे हुए हैं। हुतात्मा राजगुरु के पौत्र आदरणीय सत्यशील राजगुरु जी को भी इस कार्यक्रम में भाग लेना था, पर उसी दिन पुणे में एक और बड़ा कार्यक्रम था, इस कारण वे इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। ठीक 10:05 पर ध्वजारोहण हुआ। वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करने का अवसर भी मिला। भीड़ अधिक थी और उसी व्यवस्था में कहीं साउंड सिस्टम खराब हो गया, बिना माइक के ही बोलना पड़ा। सब तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी चुनौती था। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आगरा में बम फैक्ट्री लगी। वहां एक बार साथी पूरा दल इकट्ठा था, खाना बना रहे थे और रोटियां सेक रहे थे शिवराम हरि राजगुरु। वह साथ में एक संडासी रखी थी, वो चूल्हे में डाल दी। गर्म हो गई, लाल हो गई। जब लाल हो गई
उनको एहसास नहीं है क्या करने जा रहे हैं। ऐसे बहादुर, ऐसे हिम्मती, वो उठाई संडासी और अपनी छाती पे 3 जगह खोदे। दूसरे मित्रों ने देखा, दौड़ के आए, हाथ से छीनी। कहा क्या कर रहे हो तुम? तो कहा मैं देखना चाहता हूं मुझ में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है दर्द सहने की। अंग्रेज जेल में यातनाएं देंगे, क्या मैं सह पाऊंगा कि नहीं? इसके बाद उस पावन मंदिर का अवलोकन किया, दर्शन किया, उस कक्ष को भी देखा जिसमें शहीद राजगुरु का जन्म हुआ था। सोएराम सुधर, मतलब गर्भवती माता जो रहती थी, तो 1.25 महीना 1.5 महीना मुख्य वाड़े से बाहर रखते थे। उसके लिए ये होली का इंतजाम किया। तो उनके घर में हर कोई बच्चा अगर पैदा होना है तो उनकी माँ को इधर आके उनकी जन्म प्रस्तुति होती थी। तो इसलिए ये यहाँ पे राजगुरु जी का जन्म हुआ। श्री अतुल देशमुख ने बताया कि सरकार द्वारा उस पावन स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है और 86 करोड़ की राशि भी उसके डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन हुई है। इस राशि से वहां एक विशाल ग्रंथालय भी बनेगा। घर के ठीक सामने भीमा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जिससे सीधे हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु के स्मारक तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। योजना बहुत शानदार है, आवश्यकता है इसे और गति से पूरा किया जाए। इसके बाद उस स्कूल में भी गए जहां प्राइमरी की एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की थी। हुतात्मा राजगुरु की याद को स्थायी बनाने के लिए वहां भी बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। 2 कमरों का संरक्षण किया गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह वे उस काल में थे जब राजगुरु वहां पढ़ा करते थे। बाकी भवन नया बन गया है। चित्रों के माध्यम से उस अमर शहीद की कहानी को दीवारों पर सजाया गया है ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों को प्रेरणा मिल सके। उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी वहां दिखा रखा है। सच में अतुल देशमुख जी और उनके साथियों के प्रयास बहुत सराहनीय है। जिस तरह का कार्यक्रम था और जितनी भीड़ थी उसमें मैं भी उसी के साथ व्यस्त हो गया। नुकसान यह हुआ कि मैं स्वयं वहां कोई वीडियो नहीं बना पाया। मन था कि उस अमर शहीद के जन्म स्थान, उस पावन घर और उस विद्यालय को बहुत अच्छे से अपने कैमरे में कैद करता, लेकिन वो नहीं कर पाया। इसके लिए फिर कभी जाऊंगा, एक ऐसे दिन जब वहां उतनी भीड़ नहीं होगी और फुर्सत से अपना काम कर सकूंगा। दोस्तों, ये थी मेरी तीर्थ यात्रा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।